हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो बिग बॉस की बातें करते हैं हम इस वीडियो में हमेशा। रोज बिग बॉस 1 से लेके बिग बॉस 13 तक हर तरीके की हर चीज की नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलती है। तो चलिए आज बात करते हैं बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के बारे में। बिग बॉस 1 से लेकर बिग बॉस 13 तक हर बार कुछ लोग आते हैं जो बाद में दाखिल होते हैं, बाद में एंट्री होती है। वो इसके लिए है क्योंकि मेकर्स को लगता है कि किसी को उसको लेके आया जाता है जो आके थोड़ा सा बिग बॉस उसने देखा होगा बाहर, फिर आके क्या धमाल मचाएगा वो बंदा। तो लेकिन कितने लोग हैं जो इस चीज के ऊपर खरे उतरते हैं और कितने लोग हैं जो बिग बॉस की इस बात के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। तो आज मैं बात करता हूं बिग बॉस के इन टॉप के फ्लॉप वाइल्ड कार्ड के बारे में कि कौन है जो वाइल्ड कार्ड आए, बिग बॉस लेके आए लेकिन वो फ्लॉप रहे। तो सबसे पहले बिग बॉस 1 में आए थे रैप सिंगर बाबा सहगल। लेकिन बाबा सहगल से जो उम्मीदें थी बिग बॉस को, वो बाबा सहगल ने नहीं पूरी की और बाबा सहगल हो गए थे बहुत जल्द बिग बॉस के घर से बेघर। तो उसके बाद एक कंटेस्टेंट जो के पंजाबी की एक्ट्रेस थी, हिंदी की मॉडल भी थी, पंजाबी थी, बेसिकली बैकग्राउंड पंजाबी थी, उनका नाम मिंक बराड़। मिंक बराड़ को भी बिग बॉस लेके आए कि काफी सारी चीजें देखने के बाद वाइल्ड कार्ड लेके आए। तो लेकिन मिंक बराड़ भी बहुत ज्यादा समय टिक नहीं पाई और मिंक बराड़ को भी खदेड़ दिया घर वालों ने बाहर, और हो गई बाहर और लोगों को नहीं आई पसंद। उसके बाद ये मिंक बराड़ बिग बॉस 6 में आई थी। फिर बिग बॉस 3 की बात करते हैं वापस से। बिग बॉस 3 में दोस्तों एक ऐसे बंदे को लेके आए थे क्योंकि जो उन दिनों काफी कंट्रोवर्सी में थे और उन दिनों काफी उनकी बातें हुई थी, और वो सचिन तेंदुलकर के बहुत खास बचपन के दोस्त फ्रेंड भी थे। तो उनका नाम है विनोद कांबली। जी हाँ, क्रिकेटर विनोद कांबली को बिग बॉस के घर में लेके आए थे कि विनोद कांबली कुछ करेंगे, लेकिन विनोद कांबली बहुत सीधे बहुत शरीफ थे। तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से गेम खेली उन्होंने और बहुत ज्यादा चल नहीं पाए, और 2 हफ्ते में बिग बॉस के घर से बाहर का रास्ता उनको जनता ने दिखा दिया था। तो उसके बाद करते हैं बिग बॉस 7 में। बिग बॉस 7 में आई थी कैंडी बरार। कैंडी बरार को भी बिग बॉस में इसलिए लेके आए थे कि ये बहुत कुछ करेंगी, बहुत सारे लोगों को एंटरटेनमेंट देंगी, लेकिन कैंडी बरार भी कुछ नहीं कर पाई। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे होता है कि जब तक ये गाड़ी चलेगी भागेगी तब तक बहुत समय हो चुका होगा, क्योंकि बिग बॉस के घर में जब वाइल्ड कार्ड आते हैं तो बिग बॉस ऑलरेडी इतना हाइप पे पहुंच चुका होता है कि तब आते ही आपको धमाल करनी होती है, जैसे सुरभि राणा ने की थी। तो इसलिए ये भी कुछ ना कर पाई, फिर हो गई बिग बॉस से बाहर। उसके बाद नाम आता है निगार खान का। दोस्तों एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में हम बातें करेंगे बहुत ही महान लोगों की जो कि बिग बॉस 13 में आए थे। तो निगार खान जो है को भी इसी तरीके से लेके आए थे। निगार खान, एक्टर निगार खान, कि ये अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाएंगी और बिग बॉस के घर में आके धमाल मचाएंगी। तो लेकिन निगार खान भी कुछ भी नहीं कर पाई बिग बॉस 8 में, और निगार खान को भी जनता ने दिखा दिया बाहर का रास्ता। और उसके बाद आए थे बिग बॉस में कमलजीत सिंह, बिग बॉस 9 में आए थे। तो कमलजीत सिंह एक फैशन डिजाइनर थे, तो वो भी बिग बॉस के घर में कुछ नहीं कर पाए और बाहर हो गए थे। तो फिर बिग बॉस 10 में एक लेके आए थे कि एक मॉडल जो कि जिनको लगा कि मुझे बिग बॉस फिट नहीं बैठा, मुझे नहीं रहना है, और वो कुछ ना कुछ कहीं ना कोई आसिम रियाज जैसे दिखते थे, तो जसवंत शाह। तो उनको बिग बॉस 10 में लेके आया गया था, लेकिन वो दोस्तों 2 हफ्ते के अंदर ही वो भी बिग बॉस के घर से बाहर निकल गए थे। उसके बाद बिग बॉस 11 में एक बंदे को लेके आए थे, एक बंदे को नहीं, एक बंदी को, यानी कि एक लड़की को, पूजा जैन उनका नाम। लेकिन आप सभी पूजा जैन के नाम से उनको नहीं जानते, आप उनको जानते हो ढेंचक पूजा के नाम से। तो जो सेल्फी गर्ल ढींचक पूजा को लेके आए, कैसे अर्शी खान ने शुरू में उनका जीना हराम कर दिया और सब लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारी हाइजेनिक को लेके भी चीजें की। और पूजा का हालांकि संजय दत्त, सलमान खान ने बड़ा मजाक भी उड़ाया, तो जब वो दाखिल हो रही थी और एंड में जा भी रही थी तभी भी। तो लेकिन पूजा जो है कुछ कर नहीं पाई ढिंचक पूजा बिग बॉस के घर में, और ढिंचक पूजा को भी शुरू में ही दिखा दिया बाहर का रास्ता। तो उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं बिग बॉस
सीजन 12 की। बिग बॉस सीजन 12 में कई लोग आए। सुरभि राणा वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, रोहित सुशांति वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, मेगा धाड़े वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। लेकिन मेगा धाड़े के बारे में बात करता हूं, सुरभि राणा ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मेगा धाड़े से बिग बॉस को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि वो बिग बॉस सीजन मराठी की विनर थी। लेकिन यहाँ पे दीपक ठाकुर, रोमिल चौधरी के गैंग ने उनको नहीं रहने दिया मेगा धाड़े को चैन से। मेगा धाड़े शुरू से ही टारगेट पे रही और बहुत अच्छा मेगा धाड़े ने कोशिश की, और इसी प्रेशर में, इसी कोशिश के प्रेशर में मेगा धाड़े दीपक ठाकुर के ऊपर जूता फेंक दिया था। और लेकिन वो नेचुरल परफॉर्मेंस जो बिग बॉस मराठी में मेगा धाड़े ने की थी वो यहाँ पे नहीं कर पाई, और मेगा धाड़े बिग बॉस सीजन हिंदी में हो गई थी बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप। और ये वाइल्ड कार्ड भी एक फ्लॉप वाइल्ड कार्ड था जो कि बिग बॉस 12 में था। चलिए अभी आते हैं, बात करते हैं आपके हरमन प्यारे आज तक के सबसे हिट सीजन बिग बॉस 13 की। दोस्तों बिग बॉस 13 में क्या आप सोच सकते हैं 8 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई थी, 8 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। तो अभी 8 हुई हैं, तो 8 में से 2-3 तो बात करेंगे हम के फ्लॉप, जो सुपर फ्लॉप थे, सबसे ज्यादा फ्लॉप थे। तो सबसे बड़ा फ्लॉप तो इसमें था दोस्तों तहसीन पुनेवाला। तहसीन पुनेवाला ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी बिग बॉस के घर में एंटर होने से पहले कि मैं जाऊंगा तो बस अब से चीजें बदलेगी, अब से वहां पे मेरा ही राज चलेगा कि बाकी सबको दिखा दो बाहर का रास्ता। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने की, बहुत सारा ड्रामा किया, लेकिन अंदर जाके बिग बॉस के घर में वो कुछ भी नहीं कर पाए, बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गए थे। और उसके बाद दूसरा बंदा नेम है जो वो बहुत ही सुपरहिट सुपरस्टार उनको कह सकते हैं, लेकिन यहां पे आके वो सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर खेसारी लाल यादव। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे नहीं चला और खेसारी लाल यादव बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फ्लॉप हो गए थे, तो हम ये कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा फ्लॉप, यानी कि इनके लेवल की फ्लॉप वो नहीं थी, तो लेकिन वो भी हिट नहीं साबित हुई जिस तरीके से, जिस बात के लिए उनको बिग बॉस के घर में लेके आए थे। क्योंकि बिग बॉस के घर में एक कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा हिट हो गई थी, शहनाज कौर गिल। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना के बोला था तभी बिग बॉस में कि अभी हिमांशी खुराना को लेके आना चाहिए। तो ताजो ये जो बाहर की कंट्रोवर्सी बिग बॉस के घर में आएगी, वो आई, बिग बॉस के मेकर्स ने हिमांशी खुराना को लेके आए, लेकिन वो कंट्रोवर्सी की बाहर की बातें कहीं ना कहीं वो उस तरीके से कुछ भी नहीं हुई और वो उनका मसला आगे तक नहीं पहुंचा। शहनाज कौर गिल ने भी हिमांशी खुराना को वो मौका ही नहीं दिया, वैसा चांस। तो हिमांशी खुराना इस तिलमिलाहट में जो सिद्धार्थ शुक्ला का गैंग छोड़ के उधर आसिम रियाज की तरफ हो गई, उधर चली गई। उन्होंने प्यार का भी चीजें करने की कोशिश की, काफी सारा 3 बंदर की भी बात की उन्होंने, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना और शेफाली जरीवाला, लेकिन वो नहीं चल पाई और वो भी हो गई थी बिग बॉस के घर से बाहर। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या ये सही है जो मैंने कहा, ये सच में फ्लॉप थे, या और भी किसी को आप मानते हैं कि था भैया वो फ्लॉप? या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हिमांशी खुराना नहीं थी फ्लॉप क्योंकि वो वापस भी आई थी। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।